हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे केवीएस एनवीएस का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए इसमें टोटल जो है 6 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, है ना। ये जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स में आखिर कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें टोटल टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू 3 प्रोसेस है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास कितना है, 14,000 प्लस वैकेंसी है, राइट। देखिए केवीएस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी केवीएस में 9,162 टोटल वैकेंसी है। 14 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और 11 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। डेट एक्सटेंड हो चुका है ना। और 3 प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस। एक है टीयर 1, दूसरा है आपका टीयर 2 और इंटरव्यू, राइट। ये 3 प्रोसेस है। इन 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए पीआरटी के लिए एज दिया है 30 इयर्स दिया हुआ है, 30 इयर्स। पीजीटी एग्ज़ाम यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स दिया है और टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए एज आपका 35 इयर्स है, राइट। यदि आपका एज एक्सीड नहीं हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा केवीएस का, राइट। और 10th एंड 11th जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। ये 2 डेट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्लियर। हाँ देखिए यहाँ पे फ़ी की यदि बात करें, फ़ी यहाँ पे टोटल आपका लगभग 2,000 लगने वाला है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है 500 और अप्लाई करने के लिए 1,500, टोटल मिलाकर 2,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे, क्लियर। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 प्रोसेस टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू है। तो पहला जो प्रोसेस है पेपर 1 टीयर 1 एग्ज़ाम जो है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सभी एग्जाम्स के लिए एक ही पैटर्न है ना। इसमें 6 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट हम देखेंगे, राइट। टोटल 100 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है ना। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। यह अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है। देखिए एक रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है और ये आपका हिंदी है, राइट। इंग्लिश, जीके जनरल नॉलेज में आपका सब कुछ आ जाएगा। जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर, है ना। तो टोटल जो टाइम है आपका 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स। 2 घंटे में पेपर आपको फिल करना है और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला, ऑनलाइन नहीं होगा, क्लियर। टीयर 2 एग्ज़ाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो टोटल मार्क्स 60 हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है मिनी यूपीएससी एग्ज़ाम, है ना। समझ लो कि आप मिनी यूपीएससी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, है ना। डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा तो टोटल 40 मार्क्स हो गया और 2.5 घंटे का पेपर होने वाला आपका। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस तो ये 100 मार्क्स का हो गया। अब इसमें जो टीयर 1 है, सुनो इधर, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करो। टीयर 2 में आपका मार्क्स ऐड होगा। टीयर 2 में जितना मार्क्स आएगा उसका 85% और इंटरव्यू में आपका 15% लिया जाएगा। यही टोटल मिला के
100%। अब हम बात करेंगे मैथ्स में आपको पढ़ना क्या है, राइट। मैथ्स में पढ़ना क्या, देखिए मैथ्स में जनरली क्या है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम को आप ध्यान में दो। नंबर सिस्टम, ठीक है। देखो नंबर सिस्टम में कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम में बहुत कुछ आ जाएगा। एक नंबर्स के बारे में, जैसे कि इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी चीज। फिर रेशनल और इरेशनल नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स सब आपको पढ़ना है, फैक्टर आपको पढ़ना है, फिर आपको यूनिट डिजिट भी आपको पढ़ लेना है, फिर रिमाइंडर के बारे में आपको पढ़ना है ना, रिमाइंडर के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है ये पूरा नंबर सिस्टम में आ जाएगा। सेकंड है आपका सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास का यूज आपको जानना चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जानना चाहिए, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सभी चीज़ें जो है कैलकुलेशन पे बेस्ड है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, राइट। अब उसके बाद आ जाते हैं अर्थमेटिक वाला पोर्शन में। देखिए एक चैप्टर है आपका एलसीएम और एचसीएफ, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। 2 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट आना है, क्वेश्चन आएगा। फिर अर्थमेटिक में यहाँ से यहाँ तक जो है ये पोर्शन अर्थमेटिक हो गया। अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, पाइप एंड सिस्टम, नॉन नौटंकी और एवरेज, औसत। ये टोटल जो है मैथ्स का पोर्शन है टीजीटी के लिए, राइट। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और मेंसुरेशन, यहाँ पे आपका अलजेब्रा भी आ जाएगा, मैं बता देता हूँ एक सेकंड। ये मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोला जा रहा है, 2D और 3D, मतलब एरिया और वॉल्यूम निकालने के क्वेश्चंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि 20 क्वेश्चंस रहेंगे ना, कहीं से भी क्वेश्चंस रहेगा, राइट। तो इतना आपको करके जाना है क्योंकि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। 2023 में जो एग्जाम होता था उसमें उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पे आप 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सिलेबस भी आपका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, ज़्यादा हो गया। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के लिए, है ना, रीजनिंग। रीजनिंग में पहला जो है टॉपिक है वो एनालॉजी है, राइट। देखिए एक सेकंड, पहला चैप्टर आपका क्या है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। एनालॉजी का मतलब सादृश्यता, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, कूट लेखन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा और दूरी, इनइक्वलिटी, सिलोलिज्म, है ना, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक, सीक्वेंस, वेन डायग्राम, क्लॉक और ये कैलेंडर। ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे है, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, कहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा हम बता देते हैं। ये नंबर सीरीज से 100% रहेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस 100% क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग 100% रहेगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है वेन डायग्राम 100% रहेगा, राइट। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये 1 2 3 4 5 6 7 को टॉपिक हमने आपको बताया। 7 टॉपिक में से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चंस एकदम भिड़ना ही भिड़ना है, ठीक है। यहाँ से ये रीजनिंग का टॉपिक है, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपका सबसे पहले है जो ग्रामर पोर्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग 100% आएगा, स्टार लगा लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार लगा लेते हैं। सिनोनिम एंटोनिम स्टार लगा लेते हैं, आएगा 100% आएगा। एरर करेक्शन 100% आएगा। अनसीन पैसेज 100% आएगा। आर्टिकल 100% आएगा।
वॉइस 100% क्वेश्चन आएगा, नरेशन 100% क्वेश्चन आएगा। केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब से क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना, लेकिन बेसिक चीज़ें पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत ही एडवांस में आपको लेके जाना है। बेसिक 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 आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए अब ये हिंदी, राइट। हिंदी में देखिए कि ये सारा चैप्टर ही 1 से लेकर 22 तक लिखे हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय से 100% आएगा, पर्यायवाची शब्द से 100% आएगा, विपरार्थक शब्द 100% आएगा, ठीक है। और मुहावरा और लोकोक्ति वाला क्वेश्चन है, संधि से 100% क्वेश्चन आएगा, तत्सम तद्भव से 100% क्वेश्चन आएगा, समास से 100% क्वेश्चन आएगा। जो जो पोर्शन हम टिक किए हैं वहाँ से आपका 100% लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जान लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यही सब रिपीट हो रहा है इन सारे टॉपिक्स पर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जीके जीएस में हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सिर्फ आप क्या कर लो कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, काम हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी वाला है ना। ज्योग्राफी से भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन वगैरह आप देख लो। पॉलिटी में आर्टिकल्स देखना है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो है साइंस का पोर्शन तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और करंट अफेयर को ज़्यादा देखना है, फोकस करना है यहाँ पर, करंट अफेयर को फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर ज़्यादा करो और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन करो और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। ये 3 टॉपिक यदि करोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपका कम से कम वही 5 to 7 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा यहीं से, 1 2 3, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, हिस्ट्री पढ़ना है, जनरेशन पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीपीयू के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी के बारे में पढ़ना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है ना। विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, फिर एंड्रॉयड हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है। एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। ये तीनों में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी। सॉरी, अभी जो पीपीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2019 पीपीटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप एमएस ऑफिस आप इंस्टॉल करोगे ना तो 2019 का एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना और उससे रिलेटेड जो नया नया क्वेश्चन जो है वहाँ पे बनाना, ताकि क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेब ब्राउजर से है, ठीक है, सर्च इंजन, इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी से, है ना, एकदम करना ही करना है। उसके बाद फिर आपका टीबीएमएस हो गया, है ना, नेटवर्किंग से लैन वैन डिवाइसेस के बारे में। फिर हो गया आपका डिजिटल इथिक्स, साइबर सेफ्टी के बारे में, शॉर्टकट्स की के बारे में, और एआई के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना है। एआई से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेंड में है ना, तो आपको ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल हमने अब जो 6 टॉपिक्स है सारा का सारा टॉपिक्स हम कवर करवा दिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट, समझ में आ गया। आई होप ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।